यही सीखो, केवल श्री कृष्ण को माखन मिश्री दे करके दो डंडे लेकर के रास रचो हे, रास रचो हे, इससे श्री कृष्ण का कोई वास्ता नहीं है। ध्यान दे देना। रास शब्द का अर्थ होता है जीवात्मा और परमात्मा का मिलन। किसी नाच को रास नहीं कहते। पहले ठीक से पढ़ो, समझो, जानो धर्म के मर्म को। मर्म न जाने धर्म बखाने। बताओ, भागवत की कथाएं चलती, लोग गाना गवाते हैं, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, और दिखाता एक बेचारा बूढ़ा आदमी सुदामा बन करके ऐसे आ रहा, द्वारपाल ने धक्का दे दिया। किस भागवत में लिखी है? तुम मनोरंजक बनाने के लिए चीजों को झूठ बोलोगे। श्री कृष्ण के दरबार में पूरी रात्रि में अबला, विधवा, बच्चे, जरूरतमंद, ये कोई भी आ जाए तो सीधे श्री कृष्ण के कक्ष तक ले जाने की व्यवस्था थी, अगर श्री कृष्ण शयन में है तब भी। और सुदामा जैसे विप्र के आगमन पर वहां का द्वारपाल उनको धक्का देगा? ये किसने बताया? किस भागवत में है? कुछ भी करोगे, फिल्मों की तरह मसाला बनाने के लिए कुछ भी भर दोगे, किसी चीज से मतलब नहीं रखोगे। ये क्या प्रतिष्ठा होगी? तुम्हारे बच्चे पूछेंगे, मां जब श्री कृष्ण भगवान हैं तो उन्होंने ऐसे द्वारपाल क्यों रखे थे उज्जड? पूछ सकता है तुम्हारा बच्चा, क्या जवाब दोगी? कि श्री कृष्ण भगवान हैं, उनके द्वारपाल इतने भ्रष्टाचारी, किसी गरीब को ऐसे धक्का मारकर गिरा दें, ये कैसे कृपा निधान है? ये कैसे दयालु हैं? ये प्रश्न पूछा जा सकता है। क्या जवाब दोगे? तो मनोरंजक बनाने के लिए कुछ भी करोगे, कुछ भी जोड़ोगे, कुछ भी घटाओगे। ये धर्म बहुत कठिन है, डगर पनघट की, झटपट भर लाओ यमुना से मटकी। याद रखो, श्री कृष्ण के यहां सुदामा जी के जाने के बाद जैसे ही उन्होंने कहा, उनको तुरंत विश्राम कराया गया। पंखे लेकर लोग खड़े हो गए। दौड़ा हुआ गया एक व्यक्ति और सिर्फ श्री कृष्ण को बताया, और वहां से सुदामा को लेकर के चल पड़े थे बिना पूछे ही, कि मेरे पूछने से पहले तू जाकर के आने से पहले पूछ ले। और तब श्री कृष्ण भागते हुए आए, बिना अपने पीतांबरी को फेंककर सुदामा को गले लगाया, और जिस पर्यंक पर रुक्मिणी और वो बैठते थे, ऐसे सफेद पर्यंक पर बिठा करके न गुलाब जल से धोया, न इत्र से धोया। वो तो द्वारिकाधीश थे, उन्हें पास संपत्ति की कौन सी कमी थी? पर श्री कृष्ण बैठ गए नीचे, अपने मित्र को ऊपर बिठा दिया, गुरु भाई को